हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट 2021 के लिए दिसंबर 2020 का करंट अफेयर। तो इससे पहले हम जनवरी, फरवरी, मार्च का कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज करेंगे दिसंबर का, जिसमें हम इसके पूरे टोटल 70 क्वेश्चंस करेंगे, 1 लीनियर क्वेश्चंस, ताकि ये कम टाइम में इजीली जल्दी से हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किसको दिया गया? रणजीत सिंह डिसाले को। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब हमने जर्नल पेपर के प्रैक्टिस सेट किए थे तो ये क्वेश्चन उसमें भी आया था कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किसको दिया गया है? रणजीत सिंह डिसाले को। मानव विकास सूचकांक 2020, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी इसको जारी करता है। इसके अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 131 पर है। और फर्स्ट पर कौन सी कंट्री है? नॉर्वे की। एक तो हमें फर्स्ट की हमेशा ध्यान रखनी है और एक इंडिया की रैंक की ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या बताई है? तो जो माउंट एवरेस्ट की अब तक हमें ऊंचाई पता थी वो कितनी थी? 8848। लेकिन जब अब नेपाल और चीन ने अब नई ऊंचाई नापी है तो इसको याद रखना है, अब वो कितनी हो गई है? 8848.86 मीटर। और नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा। तीसरा, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? तो ये 3rd नंबर का है, तो ये दिया गया राजकमल झा को। और ये भी याद रखना है, इनका जो उपन्यास था वो किसके लिए दिया गया है? द सिटी एंड द सी के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आईसीसी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं ग्रेग वर्कले। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और 2020 की इसकी थीम क्या थी? एंडिंग द एचआईवी या एड्स एपिडेमिक, रिजाइलेंस एंड इम्पैक्ट। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को। नेक्स्ट है स्वच्छता अभियान नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो स्वच्छता अभियान के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ये किसने किया? थावर सिंह गहलोत ने। FICCI का अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है FICCI। इसका जो अध्यक्ष है, चेयरमैन किसको बनाया गया है? उदय शंकर को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। विश्व मलेरिया रिपोर्ट किसने जारी की? विश्व मलेरिया रिपोर्ट को किसने जारी किया? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये जारी किया है। और ये भी याद रखना है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन, इंटरनेशनल जो मैगजीन है टाइम्स, इसके अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया जो बाइडेन और कमला हैरिस को, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं। भारत का पहला कार्बनिक केंद्र ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश किसे बनाया गया? अगर हमसे पूछे कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है ऑर्गेनिक, जो फुली ऑर्गेनिक है, तो वो आ जाएगा हमारा सिक्किम। लेकिन अगर पूछे कि पहला यूटी के यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आएगा लक्षद्वीप। तो दोनों ही याद रखने हैं, स्टेट में सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप। राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और ये कब से मनाया जा रहा है? ये 2014 से मनाया जा रहा है। 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन हुआ है? तो पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 29 दिसंबर 2020 को किस सरकार ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? तो ये की है गुजरात सरकार ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा। किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो स्थापित की जाएगी, भारत की पहली, वो भी गुजरात में ही स्थापित की जाएगी। 28 दिसंबर 2020 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर, मेल क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर दोनों ही चुने गए हैं? दोनों ही एक ही इंसान को चुना गया है, विराट कोहली को। आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर भी और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर। 28 दिसंबर 2020 को आईसीसी ने
किस भारतीय पूर्व कप्तान जो पहले का कैप्टन है दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया है? तो ये दिया है महेंद्र सिंह धोनी को। 28 दिसंबर 2020 को किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, पहले इसमें पूछा गया था क्रिकेटर का, अब इसमें पूछा गया सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसको चुना गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित जो बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में। 26 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में, जो कि पहले स्टेट था, अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। दिसंबर 2022 में किस राज्य द्वारा YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च किया? तो जब भी YSR होता है ना, तो ये एक ट्रिक होती है। YSR जो है जितनी भी योजनाओं में होता है वो सारी आंध्र प्रदेश की योजनाओं में ही YSR लगा होता है। तो अगर नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, तो YSR देख के हमें याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की ही होगी स्कीम। 26 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य रिलीजियस फ्रीडम विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो ये दी है मध्य प्रदेश ने। 26 दिसंबर 2020 को भारतीय नौसेना, इंडियन नेवल जो है नेवल किस देश की नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर पैसेज अभ्यास, तो पैसेज अभ्यास इंपॉर्टेंट है, ये किसके साथ किया है? इंडिया ने वियतनाम के साथ। 26 दिसंबर 2020 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस राज्य के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई, तो मोनपा हस्त निर्मित जो हैंडमेड कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। 25 दिसंबर 2020 को किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया है? तो ये किया है पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित म्यांमार ने। 24 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा DGNCC डिजिटल फोरम का शुभारंभ किया गया? तो डिजिटल फोरम का शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर अजय कुमार ने। 24 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ये जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम्स में। तो जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ पर की? उड़ीसा में। उड़ीसा में भी या तो स्टेट पूछ सकते हैं तो उड़ीसा आ जाएगा, और उड़ीसा में भी जगह पूछ ली तो क्या आ जाएगा? राउरकेला। तो दोनों ही ध्यान रखने हैं। 23 दिसंबर 2020 को अमेरिका की न्यू की पहली जर्सी असेंबली और जर्नल असेंबली द्वारा, तो न्यू जर्सी असेंबली और जर्नल असेंबली द्वारा किस भारतीय अभिनेता को जो इंडियन एक्टर है उसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है एक्टर धर्मेंद्र को। 22 दिसंबर 2020 को किस देश की संसद ने बहुप्रतीक्षित 900 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित किया है? तो 900 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी पैकेज जो कानून पारित किया है, ये किया है अमेरिका ने। 21 दिसंबर 2020 को भारत और किस देश ने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भी किया है वियतनाम ने। वियतनाम ने ये हस्ताक्षर भी किया और पैसेज एक्सरसाइज भी वियतनाम के साथ ही हुई है। 21 दिसंबर 2020 को किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कि लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और किसने दिया है? तो अमेरिका द्वारा दिया गया है। 21 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस शहर में हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया हैदराबाद में। 20 दिसंबर 2020 को किस खिलाड़ी को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया? तो BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए चुना गया लुइस हैमिल्टन को। 19 दिसंबर 2020 को किस देश ने स्पेस फोर्स का नाम बदलकर गार्जियंस कर दिया? तो ये पूछ सकते हैं स्पेस फोर्स का नाम बदलकर क्या किया गया है? गार्जियंस। और किसने किया है? ये अमेरिका ने।
18 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता कानून 2019 को राज्य के गृह विभाग द्वारा अधिसूचित कर दिया गया कि यह 2006 के कानून की जगह लेगा। तो जो 2006 का कानून था उसकी जगह जो है धर्म की स्वतंत्रता कानून 2019 को लागू रखा जाएगा, ये कहा है हिमाचल प्रदेश ने। 17 दिसंबर 2020 को पैटा इंडिया ने श्रद्धा कपूर को महिला श्रेणी में तथा पुरुष श्रेणी में किस अभिनेता को 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी अवार्ड, तो अगर महिला श्रेणी का पूछ लेंगे तो श्रद्धा कपूर आ जाएगा, पुरुष श्रेणी का सोनू सूद। 16 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा आर्थिक कूटनीति इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट का शुभारंभ किया गया? एस जयशंकर के द्वारा। 16 दिसंबर 2020 को किसको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU, तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है? शशि शेखर वेम्पति को। दिसंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों के रूप में एकरूपता लाने के लिए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस को मंजूरी दी है? तो ये यूपी से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस। दिसंबर 2020 में डाबर इंडिया लिमिटेड ने 97, ये गलत है, ये नहीं आएगा, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया। दिसंबर 2020 में डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर भी पूछ लेते हैं, तो डाबर का किसको नियुक्त किया है? अक्षय कुमार को। ऐसी पहले वाले में आया था बायजूस का था शाहरुख खान, और अनअकैडमी का सचिन तेंदुलकर। 28 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में वर्ष 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया है? तो जो अब पेरिस में 2024 में जो ओलंपिक खेल होंगे उसमें ब्रेक डांस को भी ओलंपिक खेलों में दर्जा दे दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने किस वर्ष के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? 2026 तक। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को था राष्ट्रीय सुशासन दिवस। ऊर्जा संरक्षण दिवस एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर 2020 को किस देश के द्वारा जलवायु आपातकाल क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की गई है? न्यूजीलैंड के द्वारा। 2 दिसंबर 2020 को किस कंपनी ने भारतीय कंपनियों की जो फॉर्च्यून 500 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। 2 दिसंबर 2020 को कौन सा नगर पालिका ब्रांड के जरिए धन जुटाने वाला भारत का 9वां शहर और यूपी का पहला शहर बन गया है? तो अगर पूरे इंडिया में पूछेंगे तो 9th है, और यूपी में फर्स्ट, वो है लखनऊ। 1 दिसंबर 2020 को किस देश के द्वारा गोल्डन वीजा योजना, तो गोल्डन वीजा योजना को लागू किया गया है संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा। 1 दिसंबर 2020 से किस बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS प्रणाली की अवधि बढ़ाकर 24/7 आवर्स कर दी है? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर 2020 को किसको सीमा सड़क संगठन BRO का 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को। 1 दिसंबर 2020 को किसने भारतीय सेना के लिए इंजीनियर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इंजीनियर इन चीफ बनाया गया लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को। 1 दिसंबर 2020 को किसको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया? वर्षा जोशी को। 1 दिसंबर 2020 को, ये इंपॉर्टेंट है, अरुणोदय योजना कहाँ पर शुरू की गई है? असम में। 1 दिसंबर 2020 को किस सरकार ने
द्वारे सरकार मतलब दरवाजे पर सरकार नामक एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। ये है पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी शुरुआत की है। 12 दिसंबर 2020 को किस देश के द्वारा वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 का सह आयोजन किया जाएगा? तो ग्लोबल क्लाइमेट शिखर सम्मेलन जो है ये किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। 14 दिसंबर 2020 को विजन 2035, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। इसका नेम क्या रखा गया है? भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया है। ये जारी किया नीति आयोग ने। इसका नेम भी पूछ सकते हैं, विजन 2035 जन स्वास्थ्य निगरानी। 19 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य 8th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित हुआ है गुवाहाटी में। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। नेक्स्ट 17 दिसंबर 2020 को इसरो द्वारा 42वां संचार उपग्रह लॉन्च किया गया। इसका नाम रखा गया है CMS-01। दिसंबर 2020 में किस राज्य ने सूर्यधार झील, तो सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। दिसंबर 2020 में किस देश ने 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो इसके मध्य प्रदेश के 2 शहरों को कहा है, एक तो ओरछा और एक ग्वालियर। हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो अगर पहले स्थान पर पूछी जाएंगी तो एंजेला मर्केल है। अगर इसमें से पूछ लिया जाए कि 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इंडियन कौन सी है, तो वो है निर्मला सीतारमण, जो कि कौन से नंबर पर है? 42 पर। तो टॉप 50 में इंडिया की आई है निर्मला सीतारमण शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2020 का तानसेन पुरस्कार, तो तानसेन पुरस्कार दिया गया है पंडित सतीश व्यास को। लास्ट है, देश के पहले मेगा लेदर पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये यूपी से रिलेटेड है। देश का पहला जो मेगा लेदर पार्क है उसकी स्थापना की गई है कानपुर में। तो आज के हमने दिसंबर 2020 के 70 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसमें सारे वही क्वेश्चंस हैं जो जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांस हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसकी PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।